हेलो एवरीवन, मैं राज कुमार स्वागत करता हूं आपका एसवीएम जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन डिस्कसिंग मॉडल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मे, माइट, विल, शैल, कैन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट मॉडल व्हिच इज नोन एज शुड. शुड की बात करें, शुड का हम यूज करने वाले हैं बेसिकली एडवाइस के लिए. किसके लिए होगा? एडवाइस, सलाह. देखिए यहाँ एक और स्पेलिंग आपको मिलेगी, ADVIS, एडवाइस. इसका अर्थ होता है सलाह देना. सलाह देना, एडवाइस देना. सलाह और सलाह देना. जो पहला यूज होता है शुड का वो होता है एडवाइस देने के लिए. देखिए एडवाइस, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए. आपको जल्दी उठना चाहिए. दिस इज माई एडवाइस. दिस इज माई एडवाइस. देखिए यू शुड. आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए. मैंने कहा है आपको जल्दी उठना चाहिए. देखिए मैं यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट शुड और मस्ट. शुड और मस्ट. मैं यहाँ नाम देने वाला हूँ शुड को वीकर फॉर्म और मस्ट. मस्ट की जो कमजोर फॉर्म है वो क्या है? शुड. इट्स मीन मस्ट का जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा इन द कंपेरिजन ऑफ शुड. शुड के मुकाबले मस्ट की वैल्यू ज्यादा है. अगर मस्ट के साथ यही सेंटेंस कहा जाता है यू मस्ट गेट अप अर्ली, यहाँ एज ए कंपल्सन हम बात कर रहे हैं कि आपको उठना ही पड़ेगा. आई मीन टू से उससे उठना ही पड़ेगा, ये उसके लिए आवश्यक हो चुका है. और यहां मैंने बात की एडवाइस की, सलाह की. डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको. सलाह और आवश्यकता के बीच, नेसेसिटी और एडवाइस के बीच जो रिलेशन है वो इतना ही है कि सलाह पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. मैंने कहा आपको जल्दी उठना चाहिए. आप उठो ना उठो डिपेंड्स ऑन यू. मैंने कहा आपको हल्का भोजन लेना चाहिए. Being a doctor, if I advise you, I would say you should take light food. आप लेते हो ठीक हो जाओगे, नहीं लेते हो वैसे के वैसे कंडीशन बनी रहेगी. ऐसा ही है, अगर मैंने मस्ट कहा है तो आपको वो करना ही पड़ेगा. That's essential for you, that's necessary for you. अगर शुड के साथ कहा है एडवाइस है वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो पहला यूज जो शुड का होगा वो होगा एडवाइस के लिए. सेकंड था मस्ट की क्या होती है? वीकर फॉर्म होती है, मतलब कमजोर फॉर्म होती है शुड. किसकी? मस्ट की. आगे बढ़ते हैं हम. देखिए जो एक चीज आपको देखने को मिलेगी इसमें ड्यूटी सॉफ्ट कमांड के भाव के सामने आते हैं. ड्यूटी प्लस सॉफ्ट कमांड. देखिए आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, और अगर मैं सॉफ्टली आपको कमांड दे रहा हूं, मैंने कहा यू शुड विजिट माय होम और हिज होम, तो आपको विजिट करना चाहिए. दिस इज माय सॉफ्ट कमांड. दिस इज माय सॉफ्ट कमांड. समवन इज सिक, यू शुड मीट हिम बिकॉज ही इज सिक. मैंने रीजन बताया कि वो बीमार है, आपको उससे मिलना चाहिए. दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स योर ड्यूटी. और ये सॉफ्ट कमांड भी हो सकती है कि आपको ऐसा करना चाहिए. देखिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की. किसकी बात की जाए? एक्सपेक्टेशंस की. तो सेंटेंस इसी तरीके से कहा जाता है. इफ यू are a student of 12th class, if you are a student of 12th class first year or a final year student,
आपसे अगर किसी कॉमन नॉलेज की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको इतना तो आना ही चाहिए। इट्स मीन आपसे एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है। कैसे एक्सपेक्टेशंस? कि आपके पास इतनी सी कॉमन नॉलेज होनी ही चाहिए, जिसे जनरल नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज यू हैव गॉट द क्वालिटी, यू हैव गॉट द स्टैंडर्ड। आपका स्टैंडर्ड उस लेवल का है कि आपसे इतनी सी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि आपके पास वो सारी चीजें हो। सेकंड थिंग, बात है अजम्पशन। अजम्पशन होती है पूर्व धारणाएं। किसकी बात की? पूर्व धारणाएं। समवन फेल फ्रॉम द रूफ, छत से गिर गया कोई, अब वो क्या होगा? केयरफुल होगा। क्या होगा? केयरफुल, क्योंकि वो एक बार गिर चुका है। आई थिंक यू हैव हर्ड द फेमस सेइंग, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इट्स मीन इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन पास्ट, अगर आपने कुछ पहले से गलत कर दिया है, मिस्टेकनली, जानबूझ के नहीं, नॉट डेलिबरेटली, अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है, मे बी आप वो दोबारा ना करो, तो ऐसी अजम्पशंस लगाई जाती है सुड के साथ। किसके साथ? सुड के साथ। जब आप एक बार दूध से जल चुके हो तो आप छाछ को भी फूंक फूंक के पियोगे। इट्स मीन इफ यू हैव सफर्ड, अगर आप किसी चीज को भुगत चुके हो तो आप दूसरी बार क्या रहोगे? थोड़े केयरफुल रहोगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की। देखिए नेक्स्ट मॉडल होने वाला है बुल। कौन सा होने वाला है? बुल। पहला देख लीजिए, विल की पास्ट फॉर्म है वुड। इट्स मीन जो पहला यूज हम सीखने जा रहे हैं वो है नरेशन का। जब बात हो नरेशन की और डायरेक्ट का सेंटेंस हो, और सेंटेंस में अगर विल है और शेल है और फ्यूचर का एक्शन बता रहा है, तो किसमें चेंज होगा? वो वुड में। किसमें चेंज होगा? वुड में। अब बात करते हैं पोलाइटनेस की। किसकी बात करते हैं? पोलाइटनेस, विनम्रता की बात करते हैं। विनम्रता, किसकी बात की मैंने? विनम्रता की बात की। और किसके लिए होगा पोलाइटनेस? किससे शो करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ। पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ। ऐसी रिक्वेस्ट जो आप विनम्रता के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? विनम्रता के साथ कर रहे हैं। वुड यू टॉक टू मी? टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात करेंगे? क्या आप मुझसे बात करेंगे? मैंने पोलाइटली रिक्वेस्ट की है। यू हैव बीन डाइनिंग विद योर colleagues, with your family members, you want salt, now you would make a request like this, would you pass the salt? Would you pass the salt? You are at dining table, okay, you have been taking dinner, you felt something about salt, that the food is insipid होता है, INSPID, एसिड होता है फीका। खाना आपको थोड़ा फीका लगा, स्पाइसी लगा। वी थॉट दैट सम सॉल्ट विल डू, थोड़ा सा नमक चलेगा। तो आपने डिमांड रखी, वुड यू पास द सॉल्ट? क्या आप नमक पास करेंगे? क्या आप नमक पास करेंगे? देखिए ये पहला यूज था पोलाइटनेस के साथ। सेकंड बात करते हैं इन्विटेशन। इसकी बात करते हैं इन्विटेशन, निमंत्रण। ठीक है, किसी को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आमंत्रित कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे या आप ऐसा करेंगे? क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वुड लाइक के साथ होगा। किसके साथ होगा? वुड लाइक के साथ। Would you like to spend time with me? Spend time with me. क्या आप मेरे साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे?
क्या आप मेरे साथ समय बिताना पसंद करेंगे? ये मैंने आपको इन्विटेशन दिया है कि आप ऐसा करना चाहेंगे। क्या कहा मैंने? क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? देखिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। वुड के साथ क्या क्या होता है? वुड के साथ मैंने बताया था वुड रादर का यूज हो सकता है, वुड सूनर का यूज होगा, और वुड बेटर का यूज होता है। इन सभी का जो मीन है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लिया जाता है। आई वुड रादर स्टे एट होम, आई वुड रादर स्टे एट होम। देखो बात हुई है बाहर चलने की और सीजन चल रहा है समर्स का, तो मैंने कहा कि मैं घर रहना पसंद करूंगा के बजाय कि मैं बाहर जाऊं, के बजाय कि मैं बाहर जाऊं। मेरी प्रेफरेंस क्या है? घर रहना है। क्या है मेरी प्रेफरेंस? घर रहना है के बजाय कि मैं बाहर जाऊं। तो इन सब का यूज भी किसके साथ होता है? वुड के साथ होता है। तो देखिए अगले यूजेस। ओकेजन, ओकेजन पास्ट एक्टिविटी। देखिए ओकेजन जो अवसर के अकॉर्डिंग हो, कभी कभार हो। मैंने कहा कि कभी कभार हो, क्योंकि हम अगर कोई चीज रेगुलर तरीके से पास्ट में हुआ करती थी और अब नहीं होती तो हम यूज करने वाले हैं यूज्ड टू। तो जो बेसिक डिफरेंस होगा वुड और यूज्ड टू में ये होगा ओकेजनल और रेगुलर, ओकेजनल और रेगुलर। देखिए व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था मैं क्लास बंक किया करता था। मैंने कहा है कभी कभार, कभी कभार। अगर मैं रेगुलरली करता था तो सेंटेंस आएगा यूज्ड टू। तो देखिए एग्जांपल देखिए, आई वुड बंक आउट क्लास, मैं क्लास बंक किया करता था व्हेन आई वाज एट स्कूल। बट मीन आ रहा है ओकेजनली, अर्थ आ रहा है ओकेजनली, नॉट कंटिन्यूसली, नॉट रेगुलरली, ओकेजनली। पास्ट में सब काम हुआ करता था। तो सेंटेंस में मॉडल आने वाला है वुड। चलिए अगले मॉडल की बात करते हैं। बात करने जा रहे हैं मस्ट। इसकी बात होगी हम मस्ट की। स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ शुड। शुड की स्ट्रॉन्ग फॉर्म है कौन है? मस्ट। शुड में था कि होना चाहिए, मस्ट में होना ही चाहिए। देखिए होना चाहिए और होना ही चाहिए में डिफरेंस है। टोन आपकी चेंज हो जाती है। मैंने कहा आपको जल्दी उठना चाहिए, शुड, दैट्स माय एडवाइस। मैंने कहा आपको सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, उठना ही चाहिए। मैंने एम्फसाइज किया है उठना ही चाहिए पे। इट्स मीन यहां आपकी क्या बन जाएगी? कंपल्सन। क्या बन जाएगी? कंपल्सन। नेसेसिटी जो क्या हो? आवश्यक हो। ऑब्लिगेशन बाध्यता, इसकी बात हुई है। बाध्यता, आवश्यकता और कंपल्सन, मजबूरी। इसी कंपल्सन को सीखने वाले हैं हैव टू के साथ। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन यहां से देते हैं, उसी सेंटेंस को हम थोड़ा कंपल्सन में बनाते हैं। मैंने कहा यू मस्ट get up at 5 AM। आप 5 बजे अवश्य उठिए, मतलब उठना ही है आपको। इट्स योर कंपल्सन, मजबूरी बन चुकी है 5 बजे उठना। देखिए नेसेसिटी, एवरी सिटीजन मस्ट पे देयर टैक्सेस। हर नागरिक को उनके टैक्स चुकाने चाहिए।
नेशनल ड्यूटी होगी कि हर नागरिक की क्या है, एक नेशनल ड्यूटी है, आवश्यकता है, वो क्या है कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो क्या करें, अपना टैक्स समय पे करें, मतलब करें ही। ऑब्लिगेशन की अगर बात करें, देखिए यू मस्ट अटेंड क्लास, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव बीन वंडरिंग इन द कैंपस। जस्ट इमेजिन यू हैव बीन फाउंड, आप मिले हो कि कैंपस में घूमते हो और आपसे कहा गया है कि आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, ऑब्लिगेशन के साथ बाध्य किया कि आपको क्लास अटेंड करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मस्ट का यूज किया जाता है। अगला देखिए प्रोहिबिशन, देखिए निषेधता, किसकी बात की है, निषेधता। बहुत सारे बिल बोर्ड्स और क्वेश्चन बोर्ड्स आपने देखे होंगे जहां लिखा हुआ रहता है नो पार्किंग, नो पार्किंग। इट्स मीन वो कह रहा है यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, कि आपको अपना वाहन यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए। निषेध है, वो जगह है निषेध। अगर आपको नोट लिखा हुआ मिलता और कहता है कि नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, वो निषेधता बता रहा है कि आप उस जगह स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने लिखा हुआ है यू आर इन अ पार्क और सेंटेंस लिखा हुआ है डोंट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स, इट्स मीन आपको फूल नहीं तोड़ने हैं, आपको बाध्य किया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें, निषेधता बताई जा रही है कि आप ऐसा ना करें। देखिए आगे का मॉडल देखते हैं। चलिए बात करते हैं इस मॉडल की होगा और क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, एडवाइस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है, और सबसे बड़ी मोरल ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जो आपकी नैतिकता को बताता है, ऐसा कर्तव्य जिसके बारे में आपको बताना नहीं चाहिए या बताने की आवश्यकता ना ही पड़े, तो ऐसी ड्यूटी क्या होगी, आपकी मोरल ड्यूटी होगी। कौन सी ड्यूटी होगी, मोरल ड्यूटी होगी। यू और टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट्स योर मोरल ड्यूटी। ये कोई एडवाइस नहीं है, इसे हम एडवाइस नहीं कर सकते। यहां मैंने बात की है मोरल ड्यूटी की, कि आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप अपने से बड़ों की क्या करें, रेस्पेक्ट करें। अगर एडवाइस दी जा रही है तो फिर वो सॉफ्ट कमांड होगी, क्या होगी, सॉफ्ट कमांड होगी। अगर यही सेंटेंस में सुन के साथ आता हूं, देखिए एक चीज मैं यहाँ बताऊंगा आपको, यदि ऑप्शन में ought to नहीं है, क्या नहीं है, ought to नहीं है, तो हम प्रीफर करेंगे शुड को। लेकिन जब बात प्रायोरिटी की हो, प्राथमिकता की हो, तो हम ऐसे सेंटेंसेज में प्राथमिकता देते हैं ought to, ना कि शुड को। किसको दी जाती है प्राथमिकता, ought to को दी जाती है। देखिए स्ट्रॉन्ग पर्सन सी और देखिए हम बात कर रहे हैं सी, वह पिछले 2 घंटे से इंगेज्ड है खाने बनाने के काम में। इट्स मीन शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, 2 घंटे से वह खाना पका रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि उसने अब तक खाना पका लिया होगा,
पॉसिबिलिटी कैसी है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि काम पूरे होने के चांसेस हैं। अगर इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम किसका यूज करने वाले हैं? ought to का यूज करने वाले हैं। Today we have discussed these modals. I hope you have got all the information regarding these modals.